इस वक्त उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मामला आया जिसने भी सुना दंग रह गया। इटावा में 22 जून की खबर है कि वहाँ पे कुछ कथावाचक जो यादव समाज से थे वहाँ कथा करने गए थे, लेकिन रात में ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों ने उनकी जो है बेइज्जती की, उनको मारा पीटा और उनके बाल तक छील दिए गए, उनके हारमोनियम को छीना। और ख़बर ये भी है कि जो उनके ऊपर पेशाब किया गया। जब से ये खबर आई है तमाम लोग लिख रहे हैं कि क्या सिर्फ कथा कहने का ब्राह्मण समाज को हक है। कुछ लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि शास्त्रों के अनुसार तमाम जातियों के लोग कथा कह सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उन कथावाचकों को लखनऊ में अपने ऑफिस में बुलाकर उनका सम्मान किया है और 21,000 रुपया उनको बतौर तोहफे के तौर पर पेश किया और हारमोनियम और ढोलक भी पेश की है। इस पर बातचीत करने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी से बात करेंगे। हालांकि वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो बहुत सारे लोग जो इनको देखते हैं वो सवाल कर रहे हैं कि बनारस वाले मिश्रा जी इस मामले पर अभी तक खामोश क्यों हैं, अभी तक मिश्रा जी ने कुछ बोला क्यों नहीं। तमाम मामलों पर वो अपनी टिप्पणी देते हैं। इस मामले पर भी जानने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी के पास पहुँचे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद उबैद भाई। ये मामला जब से आया है, आपने भी पोस्ट शेयर की, हमने देखा, लोग सवाल उठा रहे हैं कि ब्राह्मण समाज को क्या है सिर्फ कथा कहने का हक है। नहीं, देखिए, घटना तो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है और आत्मा को दुख देने वाला है। आज शर्म आ रहा है कि जिस जाति से हम आते हैं, जिस जाति के ऊपर समाज को पिरो करके चलने का काम था, उसको चंद राजनीतिक स्वार्थी और राजनीति में पारंगत लोगों ने तोड़ने का काम किया। यह जो पूरा घटना है, इस घटना का मैं घोर विरोध करता हूँ। घोर अन्याय है, व्यक्तिगत रूप से बड़ा निंदनीय है, नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ यादव जाति के लिए नहीं, इस आज़ाद भारत में तमाम हिंदू जातियाँ जो हिंदू धर्म में आस्था रखती है, उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार तो अमानवीय है और इसे क्षमा करने लायक नहीं है, एकदम क्षमा करने लायक नहीं। और ये मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूँ, ये आप मत समझिए कि सिर्फ बनारस वाले मिश्रा जी कह रहे हैं। आपके पास माइक है, आप पूरे बनारस में हैं, जाइए ब्राह्मण महासभा के लोगों के यहाँ और उनसे पूछिए कि क्या पेशाब करके बाल मुड़वा देना कथा कहने के आरोप में क्या ये जायज़ है। हमको लगता है कि हमारे जो बुद्धिजीवी ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उनके भी आत्मा में एक पीड़ा होगी कि ये कौन सा ब्राह्मण कलंक, ये कौन सा कलंक हम ब्राह्मणों पर लगा है। और आज हम आपको एक सच्चाई बता देना चाहते हैं। देखिए, वो जो पूरे देश में हमारे यदुवंशी साथी लोग लिख रहे हैं या तमाम अन्य लोग जो लिख रहे हैं, वो लोग से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि किसी एक के अपराध के वजह से आप पूरे समाज के लोगों को कलंकित और अपमानित नहीं कर सकते। हम दुखी हैं, हम बाबा जी के उस अपमान के लिए हृदय से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और कोई भी ब्राह्मण समाज का सज्जन, बड़ा या गंभीर आदमी इसको स्वीकार नहीं करेगा, इसको स्वीकृति ही इस कुकृत्य को नहीं देगा। हम पूरी तरीके से इसका घोर निंदा करते हैं। इसलिए नहीं कि हम समाजवादी हैं, हमारे पार्टी के हैं, यादव जी हैं, नहीं, एकदम मानवीयता के आधार पर हृदय से हम कह रहे हैं कि ये घोर निंदा का विषय। वो कौन लोग हैं जो है 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है? आपने सही किया। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ब्राह्मण समाज वहाँ जो इटावा के, वो लोग इसका जो है विरोध करेंगे, गिरफ्तारी क्यों हुई। उनके अंदर भी रोष जो ब्राह्मण समाज है, इसमें नहीं, उनका रोष जो है वो नाजायज़ है। आपको एक बात हम बता दें, इटावा जो है, इटावा में लगातार भारतीय जनता पार्टी जनरल के कैटेगरी के लोगों को अपने पक्ष में करना चाहती है। और ये जो बाल मुंडन और मूत्र क्रिया हुआ है ना, ये पूरी तरीके से साजिश है। और साजिश किसका है? ये भारतीय जनता पार्टी का साजिश है। क्योंकि आप इधर बीच देख रहे होंगे कि पिछले 6 महीने से लगातार जिस तरीके से श्री अखिलेश यादव जी तमाम लोगों के लिए आगे बढ़ करके आवाज़ बन रहे थे, तमाम लोगों के, तमाम जो जैसे ब्राह्मण समाज के लोग उनसे जुड़ रहे थे, इससे बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, इन्होंने ये साजिश किया है जानबूझ करके उस कथावाचक को
अपने के यहाँ बुलवाया गया, उसके बाद उसकी जाति पूछी गई, उसके बाद उसका पेशाब से बाल मुड़वाया गया और उसको अपमानित किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का साजिश है। और हम पार्टी की बात बोल रहे हैं कि इल्ज़ाम जो है भारतीय जनता पार्टी पे आपने सीधे लगा दिया। मेरा दावा है अभी ऐसी कोई बात निकल कर मेरा दावा है, आप निष्पक्ष जांच करा लीजिए। जिन लोगों ने यह काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी से अगर उनके तार न जुड़े हों तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे। बहुत ज़्यादा साजिश है कि अखिलेश यादव जी के बढ़ते ग्राफ को तमाम ब्राह्मण समाज के लोग जो उनके तरफ झुकाव रख रहे थे, इसको तोड़ने के लिए ये एक साजिश बनाई गई। और जिन लोगों ने भी काम किया है वो भाजपा के इशारे पर किया है। और भाजपा का ये साजिश है कि यादव और ब्राह्मण की एकजुटता कभी इस उत्तर प्रदेश में ना हो पावे, क्योंकि यादव और ब्राह्मण जब जैसे ही एक हो जाएंगे वो सत्ता परिवर्तन कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी का सत्ता की कुर्सी छूट जाएगी। अभी जो कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी हुई, हालांकि अखिलेश यादव ने भी कहा था अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई 3 दिन तक तो वो आंदोलन करेंगे। हालांकि 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन मान लीजिए कि जिनको साथ ये किया गया है उसकी जगह आप होते और ये कार्रवाई हो रही है, इससे आप संतुष्ट होते या कुछ और चाहते? देखिए, एक बात हम बताएं, अपराध जिसने किया उसको सज़ा मिलना चाहिए। ये क्षमा के लायक अपराध नहीं, एकदम स्पष्ट रूप से आप सुन लीजिए। दूसरी बात यह है कि मानवीय आधार पर अगर आप इस बात को सोचें और समझें, कोई भी व्यक्ति, यार किसी भी व्यक्ति को आपको बाल बनाना था बाल बनवा लीजिए, पेशाब से बाल बनवा। इस देश आज़ाद भारत में कानून चलता है, कानून पर विश्वास था। अगर आपको बहुत ज़्यादा हर्ट था तो आप जा कर के काम करिएगा। अच्छा, ये तो बटोगे तो कटोगे, यही ना कहानी बोल रहे थे ये भाजपा वाले। सारे हिंदू एक हैं, दलित वाला भी है, पंडित वाला भी है, ये है वो है। तो इनका इस अभियान का असर भाजपा का कहाँ तक पहुँचा है? ये इटावा तक पहुँचा है, यही कि धर्म के नाम पर इस देश में पूछ करके मारे जा रहे हैं। उसके बाद अंदर आइए, देश के बॉर्डर पर धर्म पूछ करके मारे जा रहे हैं लोग, और देश के अंदर आइए तो जाति पूछ करके जो है मूत्र और बाल उतारा जा रहा है। तो ये पूरी तरीके से निंदनीय है और घोर विरोध इसका करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा ब्राह्मण समाज इस बात को एक्सेप्ट करेगा। आप सर्वे करिए, जाइए समाज से बात करिए। आप इस डर से तो नहीं विरोध कर रहे हैं कि जो है आप समाजवादी पार्टी में है और आपका विरोध होने लगेगा, पार्टी में आपको शक की नज़र से देखा जाने लगेगा? हम समाजवादी में कब से आए? पिछले 4-5 महीनों से। अब 5 महीना पहले हम तमाम पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के हिस्से की बात कर रहे थे तो कौन सा लालच था, कौन सा दबाव था, कौन हमारा नेता था? कोई नहीं नेता। हम एक बात कहना चाहते हैं अपने यदुवंशियों से, अपने यदुवंशी परिवार से, कि देखो यादव बंधु जी लोग, तकलीफ़ हमको भी बहुत ज़्यादा है। मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए मैं आपसे ये क्षमा मांगता हूँ पूरे ब्राह्मण समाज के तरफ से। कोई ब्राह्मण मांगे या ना मांगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये हमारी जाति का आड़ लेकर के इस देश में बंटवारे की स्थिति, इस देश में यादव और पुरानी परंपरा को तोड़ने की कोशिश की गई है। इसमें भाजपा है, इसका साफ है। लेकिन फिर भी मैं अपने देश के सम्मानित यादव बंधुओं से हाथ जोड़ करके उनसे क्षमा मांगता हूँ इस कुकृत्य के लिए। और ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है तो मैं स्वेच्छा से इस बात को कह रहा हूँ कि आप कोई भी यदुवंशी साथी हमारा आवे और हमारे ही पेशाब पर, हमारे ही सर पर अपना पेशाब करके बाल छिलवा दे, मैं इसके लिए तैयार हूँ। आप अपना बाल छिलवाएंगे? हाँ भाई, अपमान का बदला अगर अपमान से ही लेना है। ये आप तो सिर्फ कह रहे हैं कि करेंगे? नहीं, मैं करूँगा। अगर कोई आता है, अगर कोई आता है, ये कहता है कि नहीं देखिए हमको बहुत तड़फ हो गया है, हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं मणि कथावाचक जी, मणि यादव जी के लिए, मणि यादव जी से भी क्षमा मांगता हूँ ब्राह्मण समाज के तरफ से, पूरे देश के यदुवंशी समाज से क्षमा मांगता हूँ कि आज हमारे समाज के कुछ भाजपाई ब्राह्मणों ने अपने भाजपा की राजनीति को सिद्ध करने के लिए हमारे और आपके रिश्ते को कलंकित करने का काम किया, अपमानित करने का काम किया। लेकिन सारे ब्राह्मण आपके अपमान में खुश नहीं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण हैं जो उनके वोटर हैं, उन्होंने ही ऐसा काम किया, ऐसा साजिश किया है। अन्य ब्राह्मण आज भी यादवों को अपना भाई मानते हैं, अपना साथी मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं। और सबसे ज़्यादा
सम्मान अगर कभी किसी ने दिया है ब्राह्मणों को तो यादवों ने दिया है, और सबसे ज़्यादा प्यार ब्राह्मणों ने भी अगर किसी को दिया है तो यादवों को दिए। तो कृपया इस परंपरा को, इस रिश्ते को कलंकित ना होने दें। पूरा ब्राह्मण समाज इसमें नहीं लिप्त है। सारे ब्राह्मण समाज को आप अपमानित ना करें, तिरस्कृत ना करें, इसके लिए हाथ जोड़ के आपके क्षमा। दूसरी बात यह है, अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो निसंदेह हमारे समाज के तरफ से यह कलंकित कार्य किया गया है, यानी ब्राह्मण समाज के तरफ से किया गया है। तो मैं खोज खबरिया के इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों से यह अपील करता हूँ कि आप आइए हमारे पास और कर लीजिए पेशाब हमारे सर पर और छिलवा दीजिए ये बाल। आपको भी अपमान का बदला अपमान से लेना है, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। आपके हृदय में कभी भी कोई कष्ट न हो, हमारा आपका रिश्ता ना टूटे, बस इसलिए मैं ये अपील कर रहा हूँ। बाकी भारतीय जनता पार्टी सारी वो साजिश करेगी जिससे हमारा यानी ब्राह्मण समाज और यदुवंशी यानी यादव समाज का एक मजबूत रिश्ता टूटे, ताकि वो सत्ता में पहुँचे।